हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच यूट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें लास्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्यूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं डिफ्यूजन क्या होता है। जैसा कि हम लोग देखे थे, इसको थोड़ा बात को मैं रिकॉल करा दूं। आपको मैं सिंपल सी बात इतना जरूर समझाना चाहूंगा कि जहां पे आप देखो कुछ स्मेल आ रहा है तो समझ लो कि दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। वो आपको डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए आपके नाक तक वो स्मेल आ पहुंचता है। क्योंकि डिफ्यूजन, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, डिफ्यूजन मोस्टली जो होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अकर होता है इन गैस। क्यों? क्योंकि गैस का पार्टिकल्स इतना दूर दूर होता है कि वो जैसे ही जिसको उसको हम हीट करते हैं, या तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हीट हो या किसी बर्नर से हीट होता है, तो फाइनली क्या होता है कि उसका पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स से मिल जाकर और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। फाइनली इतना तेजी से मोशन में होता है कि पूरे एयर में स्प्रेड आउट हो जाता है। स्प्रेड कौन ज्यादा स्प्रेड होगा? जिसमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। तो गैस में सबसे ज्यादा होता है, हमेशा इस बात को याद रखना। अब कहो कैसे? हमने अभी बोला ना कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या बर्नर, जैसे मान लो अगरबत्ती है। देखिए अगरबत्ती का भी इसमें बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो अगरबत्ती को हम चलाते हैं ना भाई, तो चलाने के बाद क्या होता है, उसका पार्टिकल्स एयर में मिल जाता है। और एयर तो हमेशा रैंडमली मोशन में होता है, तो उसका पार्टिकल उसके पार्टिकल से मिला और मोशन में हो गया। इस तरीके से हमारे पड़ोसी के नाक तक भी ये स्मेल पहुंच जाता है। तो सिंपल सी बात मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि स्मेल आपको सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट डे मैंने कहा था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मैं यहां लिखूं क्या? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मैटर मतलब तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मन में ये जब टॉपिक आएगा तो मन में यही ना ख्याल आएगा कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे, लिक्विड से गैस में कैसे। मतलब यह कि आपको मैं बताना चाहूंगा ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो देख लो, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, और गैस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा। यही तो हमको प्रोसेस, यही तो बातें हमको समझना है। अब जैसे सॉलिड से लिक्विड, अब मान लो फिर लिक्विड से आप सॉलिड कैसे बनाओगे, या मैंने लिखा क्या लिक्विड से गैस, तो गैस से लिक्विड आप कैसे बनाओगे, गैस से यहां सॉलिड लिखे तो सॉलिड से आप गैस कैसे जाएगा। यही हमें प्रोसेस अभी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, आज की वीडियो में देखना है, कन्वर्जन। चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हो ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड एंड इट्स गैस। बचपन से जानते आ रहे हो कि सॉलिड का पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही क्लोजली पैक होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा हटके होता है, और गैस का पार्टिकल्स इसके कंपेरिजन में बिल्कुल हटके होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसमें हम लोग जानते हैं बचपन से, जिसके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होगा, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है सबसे ज्यादा होता है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसमें, ओवरऑल सबसे ज्यादा सॉलिड में। चलिए, अब हमें तो चेंज करना है मैटर को, तो सॉलिड से लिक्विड में जाना है, हमें सॉलिड टू लिक्विड में जाना है। तो अब सोचो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आए कि सॉलिड से मेरे को लिक्विड में जाना है, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि मैटर का पार्टिकल्स पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर का लिक्विड का पार्टिकल्स कैसा होता है। तो जानते हो ना, लिक्विड का पार्टिकल्स इसके पार्टिकल्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा हटके होता है, हटके इन द सेंस कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। लेकिन हमें तो सॉलिड को लिक्विड में ले जाना है ना, हमें तो सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको करना क्या है, क्या करना है। इसमें आप देखोगे कि इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस लाना है। स्पेस कब आएगा? इस पार्टिकल्स में स्पेस लाना है। तो स्पेस तब आएगा जब आप बर्नर या किसी भी
अलग कोई एक्स्ट्रा कोई चीज से आप उसको बर्न करोगे। तो मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको मैं हीट कर रहा हूं, हीट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, हीट बढ़ाऊंगा। तो आप जरा सोचो, ये एरो का मतलब होता है ऊपर की ओर है, मतलब हीट को हम इनहेंस कर रेस कर हीट को हम जब राइज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो इसमें हीट जब हम राइज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। किसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब जरा सोचो कि इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स जो हो जाएगा वो गेट कन्वर्टेड इनटू मोशन, पार्टिकल्स गेट मोशन, मतलब पार्टिकल्स जो है मोशन गेन कर लेगा। और जब मोशन गेन करेगा तो क्या होगा, आप समझते हो, पार्टिकल्स मोशन गेन करेगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। अब सोचो ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो इसके पार्टिकल्स की भी जो फोर्स होगा वो कम होगा, फोर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कम होगा। नीचे एरो का मतलब है कम हो रहा है, किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। और जैसे ही फोर्स कम होगा क्या होगा, क्या होगा बताओ, यही तो होगा कि इसका पार्टिकल्स मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा तो एक ऐसा स्टेट होगा कि वह लिक्विड के प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा, फाइनली वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये तो मैं सॉलिड की बात किया, लिक्विड में, चलो ये आपको मैंने बताया किसकी बात, यहां ले लेता हूं ब्रैकेट में, सॉलिड टू लिक्विड। अब जरा सोचो, लिक्विड से गैस में जाना है मेरे को, लिक्विड से, यहां देता हूं लिक्विड से गैस, सिंपल सी बात है, लिक्विड से अब हमें गैस से जाना है। तो जानते हो कि गैस का पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के कंपैरिजन में इसका पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बताओ, इसमें तो इसका पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में कम होता है, तो हमें तो इसके पार्टिकल्स को कैसा लाना है, ऐसा लाना है। ऐसा लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, फिर इसमें हीट को राइज करेंगे, हीट राइज होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा बताओ, बढ़ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इसका बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा। और जब कम होगा तो इसका पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स गेन मोशन। और जब मोशन में होगा तो क्या होगा, एंड कन्वर्टेड इनटू गैस। क्लियर कि नहीं, हर बात की अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैक्ड होता है, क्लोजली होता है। जब क्लोजली होगा तो मेरे को लिक्विड में जाना है, लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, हटके होता है। तो इसी को तो हमको चेंज करना है, इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स में कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में कम होगा, पार्टिकल्स मोशन में आएगा। जब मोशन में आएगा तो ओरिजिनल जो उसका स्टेट है उसको छोड़ना चाहेगा, इसको छोड़ के इसमें आ गया। सेम वही बात इसमें अप्लाई होगा, तो इससे इसमें आ जाएगा फाइनली। ये है आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अभी हम लोग सब बखूबी अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण
एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा और उस एग्जाम्पल से समझाना मैं ये चाहूंगा कि जरा गौर फरमाना। मान लो ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर 3 स्टेट में, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और आप जानते हो गैस भी होता है। वाटर 3 होता है। वाटर का जब वाटर के पार्टिकल्स जब क्लोजली पैक्ड होंगे उसमें हीट जो है कम करेंगे तो क्या होगा, हीट जब कम करेंगे तो सॉलिड होगा, है ना। थोड़ा सा इसको जब हीट करेंगे तो लिक्विड होगा और फिर इसको जब हीट करेंगे तो ये होगा। नहीं समझ पा रहे हो, वाटर लिक्विड होता है भाई, वाटर लिक्विड होता है तो क्या करोगे, उसमें अगर हीट हम उससे ले लेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। फिर वाटर को अगर हम हीट कर देंगे, वाटर को हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस से बन जाएगा। क्लियर है ना, ये वाटर का एग्जांपल है। अब जरा सोचो, बताना मैं ये चाहूंगा कि मैंने यहां पे सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट कराया, सॉलिड से गॉट माना, सॉलिड टू लिक्विड अगर हमें बनाना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो यहां पे टेम्परेचर क्या करना होगा, गिव करना होगा या टेक करना होगा, टेम्परेचर देना होगा ना। तो यहां पे कहेगा गिव टेम्परेचर, गिव टेम्परेचर। और लिक्विड टू गैस अगर मैं बात करूं, लिक्विड टू गैस बोलो, इसमें भी टेम्परेचर क्या होगा, मेरे को देना होगा। गिव टेम्परेचर और फिर चलो यहां दिख रहा होगा। चलिए अब मान लो नहीं समझ पा रहा क्या, सॉलिड से लिक्विड जाना है टेम्परेचर दो, पार्टिकल जाएगा लिक्विड में। फिर लिक्विड से गैस में जाना है, वहां भी टेम्परेचर रेज करो तो लिक्विड से गैस चला जाएगा। अब ठीक उल्टा सोचो, लिक्विड टू सॉलिड अगर हमें जाना है, लिक्विड टू सॉलिड, या सोचो लिक्विड का पार्टिकल्स हटके रहता है और सॉलिड का पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होता है, तो जो हटके पार्टिकल्स है थोड़ा स्पेस पे है उसको पास में लाना है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, टेक टेम्परेचर लेना होगा, टेकिंग हीट, टेकिंग हीट या टेकिंग गिव टेम्परेचर, ऐसा गिव हीट कहो बेहतर होगा, टेम्परेचर के बदले इसको हीट कर दो अच्छा रहेगा, हीट कहो यहां पे, ठीक है। इसको भी आप कर दो हीट। फिर वहीं पे बताओ लिक्विड से सॉलिड बना है, टेक हीट, टेक हीट। और मान लो लिक्विड टू, अब गैस टू लिक्विड मेरे को जाना है, फिर वही बात है, गैस का पार्टिकल्स क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा को बिल्कुल पास में लाना है वहां पर। फिर उसके बाद क्या करना होगा कि गैस के हीट को ले लो, जब गैस का हीट ले लोगे पार्टिकल्स बिल्कुल पास में हो जाएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो यहां भी क्या होगा, टेक हीट। अरे भाई मैं बताना ये चाहूंगा कि आप जो पढ़ रहे हो ना, ये सारा का सारा कंसेप्चुअल है, ये साइंस पढ़ रहे हो और हर बात को आपको फील करना है, और मैं भी फील कराऊंगा, टेंशन ना लो। कैसे सॉलिड से लिक्विड में होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, ये सारा का सारा चीज मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है यहां पे आपको क्लियर है हर बातें कि नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। आप जानते हो आइस देख रहे हो, आइस, आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स कौन सा फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है ना, आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म होता है। और मैं और बात बता दूं, हमेशा याद रखना आइस क्यूब्स की मैं बात कर रहा हूं, कहीं इसमें कभी कभी आप सुनोगे ड्राई आइस, क्या बोला मैंने, ड्राई आइस, ड्राई आइस। ये जानते हो ड्राई आइस क्या होता है, दरअसल ड्राई आइस जो होता है एक तरह से छोटू ही होता है, छोटू को ड्राई आइस कहते हैं। और ये CO2 का आप देखोगे जब नेहा कक्कड़ स्टेज पे गाना गाती है, वही वाला गाना सुने हो ना, बहुत जो फेमस हुई है, हाँ, जब वो गाना सुनते हो ना तो पता ये चलता है कि उस स्टेज में देखोगे बहुत सारा स्मोक आता है, धुआं टाइप पर, वो दरअसल यही है छोटू। हमेशा याद रखना यही है छोटू। नहीं देखते हो कोई डांस होता है स्टेज पे, या कोई स्टेज शो करता है, गाना गाती है, ऐसा बहुत सारा सब देखे होंगे, तो वहां पर जो धुआं टाइप पर नजर आता है ये है ड्राई आइस। ये सब बताएंगे जब इसी चैप्टर, इस चैप्टर नहीं मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि ड्राई आइस कैसे बनाया जाता है, ये पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो। मैं आपको बोलना चाह रहा था आइस के बारे में। आइस भी क्या है, आइस क्या है बताओ, सॉलिड है। आप मान लो
कि रेफ्रिजरेटर से ले आओ, ठीक है, हम आइस को रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, तो वहां पे बताओ मुझे आइस का टेम्परेचर क्या होता है, निगेटिव में होता है या पॉजिटिव में होता है। बिल्कुल हम फ्रोजन है, बिल्कुल ठंडा है, ठंडा चिल्ड है, फ्रिज से निकाले तो वहां पे टेम्परेचर हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है या 0 डिग्री से कम होता है। आप तो जानते हो क्या, आइस दरअसल जो होता है बाहर निकालते हैं ठीक ठाक रहता है, तो वहां पे 0 डिग्री पे हुआ वो होता है सॉलिड होता है, लिक्विड वाटर जो होता है 0 डिग्री पे सॉलिड होता है, ठीक है, ठोस बन जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं फ्रिज से रेफ्रिजरेटर से निकाल रहा हूं आइस, बिल्कुल हम धुआं निकल रहा है, धुआं, उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो हमेशा याद रखना उसका टेम्परेचर नेगेटिव में होता है। मान लो ना, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कोई वेसल है, कंटेनर है, इसमें आइस है, हमने रख दिया रेफ्रिजरेटर से निकाल के। बहुत बच्चे ना आइस भी खाना पसंद करते हैं, और आप जानते हो आइस का बहुत सारा एडवांटेज है। फ्रिज में अगर आइस रखे हो और कहीं पे अगर चोट वोट लग जाता चेहरे पर या कहीं पे या ब्लड भी आता हल्का, तो वहां पे आइस का जो टुकड़ा होता है उसको रख दोगे ना, उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दोगे, फाइनली क्या होगा कि ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, और जो फूला टाइप पड़ा है बिल्कुल है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ा पचक जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो मुझे याद है कि एक बच्चे ने कहा क्या कि बाप मेरे को ये हो गया, मेरे को भाई आइस चाहिए, तो पता चला ले गया, तो बाद में पता ये चला क्या जानते हो कि उसको कुछ हुआ नहीं, वो आइस खाने के लिए। तो खाने का मतलब आइस खाने के लिए बहुत सारा शौक, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे नहीं करते, छोटे बच्चे करते, भाई आइस खाओ अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा है ना। चलो तो ये आइस है, तो आइस हमेशा याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर से जब निकाल के लाओगे तो वहां पे टेम्परेचर निगेटिव में होता है। तो मान लो -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखने वाले हैं, इसको अभी फील करेंगे, हर बातें समझेंगे। इसमें थर्मोमीटर रखेंगे इस वेसल में, और वेसल में थर्मोमीटर रखने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि इनिशियली हमारा टेम्परेचर कितना था, कुछ देर के बाद टेम्परेचर हुआ क्या हुआ, कुछ देर के बाद टेम्परेचर हुआ, हीट भी दे रहे हैं, तब वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फाइनली क्या क्या, ये सारी बातें अभी हम लोग इसी वीडियोस में देखेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को रब करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में क्या क्या हो रहा है, कैसे कन्वर्जन होता है। और मैंने जो आपको बताया था उसको आप कॉपी में से पहले जो मैंने बोर्ड को रब कर दिया उसको कॉपी में जरूर लिखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट बात को कॉपी में लिखना बहुत जरूरी होता है। जब तक लिखोगे नहीं हर बातें आपको कॉन्सेप्चुअल समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। हमने क्या करना कि रेफ्रिजरेटर से गौर माना, मैंने रेफ्रिजरेटर से ले आया क्या चीज, आइस क्यूब मैंने ले आया, और ये आइस क्यूब मैंने इसमें गौर माना डाल दिया, आइस का टुकड़ा, बर्फ, ठीक है, मैंने इसमें आइस का टुकड़ा रख डाला। चलिए ठीक है, आइस है, और आइस जानते हो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, अभी जैसे हम लोग दिन में रहते हैं, ठीक है ना, तो दिन में जो टेम्परेचर होता है वो इनिशियली टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अभी कुछ टेम्परेचर है, दोपहर में कुछ टेम्परेचर होगा, शाम में कुछ टेम्परेचर होगा, तो वहां पे टेम्परेचर जो होता है हमेशा क्या होता है, वेरी करता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा नॉट कांस्टेंट नहीं रहता टेम्परेचर। अब नहीं, मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ होगा, दोपहर में कुछ टेम्परेचर होगा, शाम में कुछ टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, वेरी करता है, नॉट कांस्टेंट। लेकिन प्रेशर जो होता है, मैं आपको बता दूं, वो प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब, आप देखेंगे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर हम पे लगाता है, आप पे लगाता है, एयर मॉलिक्यूल्स पे लगाता है, सॉलिड पार्टिकल्स पे, सब जगह प्रेशर लगाता है। वो उसको बोलते हैं एटीपी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, एटीपी। तो अब मैं बताना ये चाहूंगा, आप जानते हो रूम टेम्परेचर कितना होता है, हमेशा याद रखना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एज्यूम करते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब कि कमरे के तापमान, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आप पढ़े हुएगा कि रूम टेम्परेचर पे
मरकरी जो होता है लिक्विड होता है, पढ़े थे ना। रूम टेम्परेचर पे मेटल में मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमने फ्रिज से आइस क्यूब से ले आया और एक वेसल में रखे। ये क्या है? वेसल, या आप इसको बीकर भी कर सकते हो, मान लो बीकर, या वेसल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन, बर्तन, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसमें आइस का टुकड़ा रख दिया, हमें तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। बहुत सारी बातें देखने वाले, देखिएगा गौर से। मान लो कि इसको हम एक बर्नर लिए, क्या ले रहे हैं? बर्नर ले रहे हैं, और इस बर्नर से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको बर्नर से हम लोग हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद क्या होता है कि फाइनली हम लोग इसमें एक थर्मोमीटर भी रख देते हैं, थर्मोमीटर भी रख देते हैं, ठीक है। अब ये है आपका थर्मोमीटर। अब हम इसमें जो थर्मोमीटर रखे हैं, आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं, गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये क्या तरह से क्या है, एग्जांपल से हम लोग समझना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज कैसे करता है। एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल। चलिए आइस का टुकड़ा है, अब इसमें हम गर्म कर रहे हैं। तो मैंने अभी कहा कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर से जब आइस लाते हैं तो वहां पे हमारा टेम्परेचर इनिशियली क्या होगा? निगेटिव में होगा, हमेशा याद रखना। क्या चीज में होगा? निगेटिव में होगा। एट, यहां लिख रहा हूं, एट टी नॉट, मतलब T0, T0 पे टेम्परेचर, T0 पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा? T0 पे टेम्परेचर हमारा जो हो जाएगा, यहां लिखता हूं टेम्परेचर, T0 पे टेम्परेचर हमारा आइस का, इस आइस का टेम्परेचर कितना होगा? मान लो -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ रहे बात में? मैं कह रहा हूं कि शुरुआती दौर में, शुरू में इसका टेम्परेचर आपका -10 डिग्री, मतलब निगेटिव में होगा, -5 डिग्री, -15 डिग्री हो सकता है। नहीं, क्यों? उससे धुआं धुआं निकलता रहता है, उसमें हाथ रखोगे ना, पता चला हाथ गल जाएगा, ऐसा। तो निगेटिव में टेम्परेचर होता है। बहुत सारा देखोगे, बहुत सारा एक स्टेट है ना, वहां देखो, सुने होइएगा साथ क्या, कि वहां पर टेम्परेचर निगेटिव में होता है, लगता है बर्फ निकल रहा, तो वो निगेटिव में होता है। चलिए अब हमने क्या किया, इसको हम लोग आग लगा रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग इसको रेज कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब जब टेम्परेचर देंगे, आप जानते हो, जब इसको हम टेम्परेचर देंगे, शुरुआती में तो मेरा -10 डिग्री सेल्सियस है, और जब उसके बाद हम लोग मान लो T2 टेम्परेचर पे, एट T2 टेम्परेचर पे हमारा बताओ, इसका टेम्परेचर जो होगा, T2 टेम्परेचर पे इसका कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं? अरे भाई कुछ देर बाहर निकाले, कुछ देर रहने दी, तो वो बर्फ है ना, वो बर्फ है, तो बर्फ में क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ बात। हम कहना ये चाह रहे हैं कि फ्रिज चल रहा है, निगेटिव में टेम्परेचर हुआ, बाहर रखे, और यहाँ पे हम उसको आग लगा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिलहाल तो वो तो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव में आया। टेम्परेचर दे रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव में आया। क्लियर है? सेकंड T2 टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब एट 3 डिग्री सेल्सियस, हाँ, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या है? आइस है। गॉट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एट T3 मतलब है कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इसको हटा देते हैं, यहां पर लिखते हैं, यहां भी आफ्टर सम टाइम ही है, और यहां भी मैं लिखता हूं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आफ्टर सम टाइम T3 जो होता है टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ा तो कितना टेम्परेचर हुआ? टेम्परेचर हम मान लो ना कि भाई आग लगा रहे बढ़ा रहे हैं, कुछ देर के बाद हम नोटिस कर रहे हैं। और एक और बात, हम यहां पे ना मान लो एक घड़ी लगा देते हैं, वॉच लगा देते हैं,
यहाँ पे हमने वॉच लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग टेम्परेचर भी देख रहे हैं, इतना 0 डिग्री पे इनिशियली हमारा -10 था, कुछ घड़ी भी देख रहे हैं कि इतना देर के बाद 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर उसके बाद जल रहा है, आग लग रहा है। किसमें? इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहा है। बढ़ाते क्या हुआ, T3 पे आया तो पता ही चला कि थर्मोमीटर हम देख पा रहे हैं, तो थर्मोमीटर हमारा क्या मेजर कर रहा है, यहाँ पे थर्मोमीटर हम क्यों रखे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहा है। कुछ देर के बाद देख रहे हैं थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, लो कर लो बात, टेम्परेचर T3 पर भी 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर मेजर किया। अब मुश्किल वाली बात है, कहोगे अच्छा सर एक बात बताओ, हम टेम्परेचर इसको राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर दे रहे हैं तो भाई ये थर्मोमीटर रीड क्यों नहीं कर पा रहा, रीड क्यों नहीं कर रहा, उतना ही सेम का सेम। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जैसे ही मैंने इसको हीट दे रहा, इसको हम हीट टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, जब उष्मा इसको हम जब दे रहे हैं तो हमारा थर्मोमीटर हीट क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो आइस का क्यूब्स है, उसके जो पार्टिकल्स है, उसके पार्टिकल्स को ब्रेक कर रहा, तोड़ रहा, ब्रेक कर रहा। अब बड़ा मुश्किल है, मन में तो जरूर ख्याल आ रहा है, बहुत ख्याल आ रहा है। अब मन में तो कह रहा कि यार क्या हो रहा है, सर हीट दे रहा है, टेम्परेचर रिएक्ट, ये थर्मोमीटर हीट नहीं कर रहा, तो अब वो टेम्परेचर गया कहां, हिडन हो गया, छिप गया, गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ, वो गायब कहां जाएगा भाई, टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो इसके पार्टिकल्स को, आइस के पार्टिकल्स को क्या कर रहा, ब्रेक कर रहा है। वो आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक कर रहा है, वो एक तरह से हिडन टेम्परेचर है, हिडन टेम्परेचर है। और इस हिडन टेम्परेचर का काम जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहा है, फॉर ब्रेकिंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए कर रहा है 0 डिग्री पे। मतलब कि रीड तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर जो हीट जो है इसके पार्टिकल्स को ब्रेक कर रहा। फिर आफ्टर सम टाइम T4, कुछ देर के बाद फिर घड़ी को हम देख रहे हैं 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद पता हमें ये चला कि टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर रीड कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, सॉरी 100 का है, इतना 0 से 100 नहीं है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 मतलब कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम T4 टेम्परेचर पे हम देखे थर्मोमीटर रीड किया 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये 50 डिग्री सेल्सियस रीड किया, तो जानते हो 50 डिग्री सेल्सियस रीड किया तो क्या इसमें भी कोई चेंजमेंट हुआ क्या ये लिक्विड बना? बिल्कुल, यहां पे ये दरअसल ये लिक्विड बन जाएगा। मतलब यह कि इसका पार्टिकल्स जो है ब्रेक कर दिया, इसका पार्टिकल्स ब्रेक करके थोड़ा दूर में फैल गया, मतलब लिक्विड हो गया। नहीं कभी देखते हो आइस का टुकड़ा है, उसको जलाओगे तो जलाते हीट करते क्या पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, मतलब क्या हुआ, एक लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड बन गया, मतलब क्या बन गया, वाटर बन गया 50 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वहां पर देख लो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब है क्या, T3 टेम्परेचर पे उसका 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यह कि उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक के इसका पार्टिकल्स सॉलिड से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाए, पूरा पानी नहीं बन जाए। जब से पूरा पानी बन जाएगा तो टेम्परेचर बता देगा इतना टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं बता रहा है, इसका मतलब यह है कि क्या, मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर, उसका वो हीट जो है उस पार्टिकल्स को ब्रेक करने में लगा है, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं क्या, बताओ, स्टेट चेंज हो रहा है, हीट हम कर रहे, स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर रीड नहीं कर रहा थर्मोमीटर, तो इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आया। तो चलिए यहां पे लिक्विड हुआ, फिर इसके बाद आफ्टर सम टाइम, T5। अब T5 टेम्परेचर पे, एट T5 टेम्परेचर पे हम पता कर रहे हैं कि भाई
कुछ देर के बाद फिर देख रहा है ना, वो तो ऑलरेडी लिक्विड बन गया। पता यह चला कि उसका ये पार्टिकल्स जो है वो बहुत मोशन में आ गया, एकदम बिल्कुल तेजी में मूव कर रहा है इधर उधर उधर। पता यह चला कि उसका पार्टिकल भाप बन रहा है, भाई वेपर, भाप बन के निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तब पता हमें यह चला कि उतना जब से भाप बन रहा है तो पता यह चला कि हमारा थर्मोमीटर जो है वहां पे टेम्परेचर रीड किया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये क्या बन गया जानते हो, स्टीम बन गया। मतलब क्या कि स्टीम जनरेटेड हो गया, स्टीम जनरेटेड। और स्टीम जनरेटेड का मतलब हुआ एक तरह से वेपर बन गया। क्या बना, वेपर बन गया, मतलब भाप बन गया। भाप क्या हुआ, बन गया। तो अब बताओ, पूरा भाप बन गया, बन गया, फिर इसको हीट कर रहा है, कुछ देर के बाद फिर इसको हम हीट कर रहा है। अब जरा सोचो, जब इसका पूरा भाप बन गया तो भाप बनकर क्या हुआ, उड़ गया ना भाई। इसमें जितना भी पानी था, आइस था, आइस लिक्विड बना, लिक्विड बनने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया, उड़ गया हवा में, हवा में उड़ गया। अब जब उड़ गया तो बचा क्या यार, इसमें कुछ बचा, इसमें कुछ बचा, भाप बन गया, उड़ गया, इसमें कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो आप बताओ ना, फिर क्या इसको आप हिट करोगे, किसको हिट करोगे, आइस, वाटर, कुछ नहीं बचा, हिट क्या करेंगे। तो पता यह चलेगा कि हमारा यहीं पे ये चीज ब्रेक हो जाएगा। तो अब मैं बताना यह चाहूंगा कि मैं यहां पर समझाना यह चाह रहा हूं, आपको फील कराना चाह रहा हूं कि वाटर जो है, आइस जो है, आइस का टुकड़ा हमने वेसल में लिया तो वो कैसे मेल्ट किया, लिक्विड में गया, फिर लिक्विड से गैस में गया। लेकिन शुरुआती दौर में T0 पे उसका टेम्परेचर हमने क्या देखा था, -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर थर्मोमीटर मेजर किया -10 डिग्री सेल्सियस। फिर कुछ देर के बाद हीट किया, हीट करते करते गए, T1 पे भी देखे क्या पता चला, 0 डिग्री सेल्सियस, T नेगेटिव से पॉजिटिव में आया। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद और हीट किए, करते रहे, चूल्हा जल, ये मान लो ये जल रहा है, कंटिन्यूअसली जल रहा है, और थर्मोमीटर हम लगाए हुए हैं और टेम्परेचर राइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कितना इतना देर के बाद हम उसको वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पता यह चला कि वहां पर भी उसका T3 पर भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब कहोगे ना क्या कि कहां चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस से ठीक है, ये कहां चला गया उसका हीट। तो हीट जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे तब तक जब तक वह पानी में चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर क्या करेगा, पार्टिकल्स को ब्रेक करता रहेगा, पार्टिकल्स को ब्रेक करता रहेगा। और थर्मोमीटर क्या रीड करेगा, थर्मोमीटर डू नॉट रीड टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या होगा, टेम्परेचर कुछ रीड नहीं करेगा। जैसे ही वो चेंज हो गया टेम्परेचर में, थर्मोमीटर रीड कर लिया भाई 100, इतना 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना कोई भी चीज होता है वो लिक्विड होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो मेल्ट कर जाता है। तो यहां पे हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, फिर उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यहां पे वाटर बना, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे पता यह चला कि ये स्टीम बना। यहां पे 3 बात देखी हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 0 पे सॉलिड, 50 पे लिक्विड और 100 पे वेपर, स्टीम। तो ये था कन्वर्जन। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि यहां पर एक मैं बता दूं, यहां पे जो सॉलिड से लिक्विड में गया, ये चेंज हम लोग तो पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ना। तो यहां पे सॉलिड से लिक्विड जो चेंज हुआ है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सॉलिड से लिक्विड में गया मतलब कि फ्यूज हुआ है, एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूजन भी कर सकते हैं, फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड सब्सटेंस, मैटर का वो स्टेट जो सॉलिड से लिक्विड में हुआ है,
तो कौन सा सॉलिड से लिक्विड, कितना टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पे इसका डेफिनेशन हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच state of matter that is solid get converting into liquid is called melting point या इसी को हम लोग क्या कहेंगे फ्यूजन। क्या कहेंगे फ्यूजन। और एक और बात, इसको तो हमने फ्यूजन कह दिया, लेकिन आइस से जो लिक्विड में गया इसमें बहुत देर के बाद गया, लेकिन तब तक वो ये थर्मोमीटर डिवाइस ये रीड नहीं किया टेम्परेचर, लेकिन हम इसको हीट करते जा रहे हैं तो वो टेम्परेचर कहां गया, तो वो गया क्या पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बांटने में, तो उसको कहते हैं, एक तरह से गायब हो गया ना, तो उसको क्या कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ और उसमें तो हम देख रहे हैं क्या टेम्परेचर पता ही नहीं चल रहा है, रीड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे छुपा हुआ क्या टेम्परेचर। तो जो छुपा हुआ टेम्परेचर होता है और यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा और स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं लैटेंट हीट। क्या कहते हैं लैटेंट हीट। टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट करो, इसके बावजूद टेम्परेचर पे कोई थर्मोमीटर रीड नहीं कर रहा और स्टेट चेंज कर जा रहा, देन उसको हम क्या कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि यहां पे हम लोग सॉलिड से लिक्विड की बात की है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि लिक्विड से गैस कैसे बना, है ना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ये सारा का सारा जो है कन्वर्जन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे ऐसे आप बना सकते हो। लेकिन इसको भी मैं स्टेटमेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन टाइप पर जैसे मैंने अभी लिखा मेल्टिंग पॉइंट का, ऐसे ही डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इतना जरूर देखो, ये कॉपी में जरूर मेंशन करना, नोट करना, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा टर्म ये एनसीईआरटी का है। ये सारा टॉपिक आपको एनसीईआरटी मिलेगा और बहुत ही अच्छे अंदाज से आप उम्मीद है समझ में होगी, आशा यही करता हूं। और अच्छा लगा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं अभी यूट्यूब पर भी नया हूं और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करो। हाँ, कोशिश करो कि बात अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और ईमानदारी पूर्वक आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।